चिल्ड्रन प्लान और कुछ नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से आने वाला चिल्ड्रन प्लान एक हाइब्रिड फंड है जिसमें इंश्योरेंस भी मिक्स्ड है। इसके बारे में थोड़ा जानिए कि आज पढ़ाई का खर्चा कितना बढ़ चुका है और वो आपके पढ़ाई से कितना महंगा हो गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट गोल है और इसके लिए आपको लंबे समय में निश्चित रकम लगाना पड़ेगा। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चे को उसके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन मौके देना चाहते हैं। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फैसिलिटीज मिल सके उन्हें, इसके लिए हर संभव कोशिश में जुटे रहते हैं पेरेंट्स। और उनके जीवन के इन बड़े लक्ष्यों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके शादी ब्याह के लिए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज का स्मार्ट और फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में धीरेन्द्र सर से समझते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर करने के लिए कैसे निवेश करना प्लान कर सकते हैं, और हाँ, वो भी समझते हैं कि अपने फाइनेंशियल बैलेंस को मेंटेन करते हुए ये कैसे किया जा सकता है। सर, स्वागत है आपका। अच्छा सर, हर माँ बाप इन प्रश्नों से जूझते रहते हैं कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सबसे सही और सबसे सटीक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कैसे चुनें। तो उन्हें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा। निवेशकों के पास ढेर सारा विकल्प है। अगर आज आप शुरू करें तो सुकन्या समृद्धि योजना, फिर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी से चिल्ड्रंस प्लान, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का चिल्ड्रन प्लान है, जो कि चिल्ड्रन प्लान और कुछ नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से आने वाला चिल्ड्रन प्लान एक हाइब्रिड फंड है जिसमें इंश्योरेंस भी मिक्स्ड है। और म्यूचुअल फंड से आने वाला ये एक हाइब्रिड फंड है। और बच्चे की उम्र के हिसाब से जब 10-15 साल 20 साल होता है तो अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा होता है और कम पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, और फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा लगा होता है धीरे धीरे जब उस पैसे की ज़रूरत होती है, जब आप उस पैसे की ज़रूरत होने के कगार पे पहुंचते हैं, जब उससे नज़दीक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए निवेशकों का एक बहुत ही सिंपल नज़रिया होना चाहिए। 10 साल से बाद अगर इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ाई के लिए तो सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए। NPS वात्सल्य योजना या सुकन्या समृद्धि योजना या ये सब कुछ हाइब्रिड है। पूरा पैसा इक्विटी में लगाइए और जब पैसे की ज़रूरत हो उसके 5 साल पहले 1/15 पैसा अपना निकालना शुरू कर दीजिए और उसको लगा दीजिए फिक्स्ड इनकम में। इससे आपका पैसा बढ़ पाएगा। इक्विटी में भारी रकम जुटाने के लिए आपको समय चाहिए होता है, और ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे अगर आपने शुरुआत से इसकी तैयारी करी तो ये एक भारी रकम में तब्दील हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानिए कि आज पढ़ाई का खर्चा कितना बढ़ चुका है और वो आपके पढ़ाई से कितना महंगा हो गया है, क्योंकि हमें याद वही रहता है जो हमारी स्थिति थी, और अभी कितना बदल गया है इसका अंदाज़ा हो जाएगा। और वैल्यू रिसर्च धनक पर आप अब SIP कैलकुलेटर देखिए और देखिए कि उस रकम को इकट्ठा करने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। क्या आप 10,000 रुपये महीना लगाएंगे तब वो पैसा इकट्ठा हो पाएगा, 5,000 लगाएंगे तब इकट्ठा हो पाएगा। और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अवेयरनेस नहीं हुआ तो आप डिसिप्लिन तरीके से एक लंबे समय के बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उस पर आप कायम नहीं रह पाएंगे। अच्छा सर, अक्सर क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उसको अचीव करना और बच्चे के लॉन्ग टर्म गोल को प्लान करने के बीच जो बैलेंस है उसको बनाना चैलेंजिंग होता है। आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि दोनों को ही अच्छे और बैलेंस तरीके से प्लान किया जा सके? बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए ये अचीव नहीं हो सकता है। आपको ये एक इम्पॉर्टेंट गोल है और इसके लिए आपको लंबे समय में निश्चित रकम लगाना पड़ेगा। बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट गोल है। मुझे लगता है ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल आपका रिटायरमेंट है। लेकिन पेरेंट्स को शुरुआत में लगता है कि बच्चे के पढ़ाई के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है उनके रिटायरमेंट के बजाय। पर इसका एक ही तरीका है, खर्चा कम कीजिए, आमदनी बढ़ाइए और नियमित रूप से लगाइए। लेकिन इसके बारे में बहुत शुरुआत में चिंतित मत होइए, क्योंकि शुरुआत में हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, और जैसे जैसे आपका करियर प्रोग्रेस करता रहता है आपकी आमदनी स्टेबलाइज होती है, बढ़ती है, और खर्चे कम होते हैं तो शायद उसकी भरपाई भविष्य में हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आज के समय में अपने खर्चे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह दोनों की सटीक प्लानिंग कैसे की जाए, इसको लेकर इससे सटीक जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। और इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं
कि आपके फाइनेंशियल गोल्स की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग से जुड़ी कोई दुविधा है, कोई परेशानी मन में है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए, बहुत सोचिए मत। अपना प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।